हेलो गाइस आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे और मज़े में होंगे और हमारा ब्लॉग देख रहे होंगे। और अगर हमारा ब्लॉग नहीं देख रहे तो देखो, ज़बरदस्ती देखो, क्योंकि गाइस बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो गाइस आज हम हैं करोल बाग मार्केट में, ठीक है। और गाइस अभी मेट्रो जा रही तो शोर बहुत आ रहा है, इसलिए मेरे पास अभी माइक भी नहीं है ना, ठीक है, चली गई है। सो गाइस जैसे कि हम जानते कि जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि करोल बाग मार्केट सिर्फ मार्केट के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक मार्केट ही नहीं है बल्कि एक लाइव क्लासरूम है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। अब वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और आज वाला जो थ्योरी है ना, वो हम देखेंगे रैशनलाइजेशन थ्योरी, किसका, बाय मैक्स वेबर का। अब वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है रैशनलाइजेशन थ्योरी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस बने रहिए, क्योंकि गाइस खाने के लिए कमाना पड़ता है। ये सारी है स्ट्रीट वेंडर्स, इनफॉर्मल मार्केट है ये वाली, है ना। और ये सारे हैं बड़े बड़े शोरूम्स, जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, मान्यवर, रेड टेप, जहाँ पर हर चीज़ फॉर्मलाइज होती है एकदम, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हैं, ठीक है, लोकल शॉप्स वगैरह है, प्लस साथ में शोरूम्स वगैरह हैं, जैसे वैन हुसैन वगैरह का है, या फिर एडिडास वगैरह है, ठीक है, या फिर ब्लैकबेरी का है, ठीक है। तो काफ़ी सारे शोरूम्स वगैरह भी आपने देखे हैं, ठीक है। और साथ में आपने देखा कि स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह, स्टोर्स वगैरह हैं, वो आपने देखे, ठीक है। सो गाइस जो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोकल शॉप्स वगैरह जो है बेसिकली, ठीक है, बाहर लगाई हुई हैं जिन्होंने, ठीक है। तो वहाँ पे हम इजीली नेगोशिएट वगैरह कर सकते हैं। अब वो इजीली नेगोशिएट हम कैसे कर लेते हैं, जैसे कि हमने देखा कि यार वहाँ पे 500 रुपये का प्राइस टैग लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको नेगोशिएट करके हम करते हैं कि भैया हमें 500 की जगह हमें 100 रुपये में दे दो, या 150 में दे दो, या 50 का दे दो, या जहाँ पे 100 रुपीज़ लिखा हुआ है या 200 लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हम 200 की जगह हम उसको 100 रुपये के लिए बोलते हैं, या 100 वाला जो हम उसको 50 में बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पर्सन टू पर्सन क्या है, नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर। एज अ कस्टमर हम, और एज अ शॉपकीपर वो, हम दोनों की क्या है कि वहाँ पे क्या करते हैं, हम आपस में नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कि हम फिक्स प्राइस वगैरह है, ठीक है, और जो उसने बोल दिया वही हमको देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल। सो यहाँ पर फिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है, हमारी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया हमारी बार्गेनिंग स्किल्स, अगर आपने देखना है तो फिर कश्मीर वाले ब्लॉग में आप हमें देख सकते हैं उसमें। सो यहाँ पे फाइनल डिसीजन या फाइनल प्राइस टैग डिपेंड किसके ऊपर करता है, हमारे आपस में बातचीत के ऊपर, कस्टमर और शॉपकीपर के ऊपर बातचीत के ऊपर करता है, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा काम, ठीक है, यहाँ पर हमारी बातचीत के साथ कर रहा काम, ठीक है, बार्गेनिंग के ऊपर, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट कैसा है दोनों का, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि जो ब्रांडेड शोरूम्स हैं, जैसे कि वैन हुसैन हो गया, ठीक है, या ब्लैकबेरी वगैरह हो गया, ठीक है, या वुडलैंड वगैरह हो गया, ठीक है, जितने भी यहाँ पर ये शोरूम्स हैं, इन सभी शोरूम्स के अंदर कोई भी बार्गेनिंग नहीं होती है ना। यहाँ पे एक फिक्स टैग है, फिक्स प्राइस है कि हम उसी के अकॉर्डिंग ही हम लेंगे। सो यहाँ पे सब फिक्स्ड प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटराइज बिलिंग्स हैं, ठीक है, आपको बिल वगैरह, प्रिंटेड बिल्स वगैरह मिलेंगे, प्रिंटेड बिल्स वगैरह मिलेंगे, डिजिटल पेमेंट्स हैं यहाँ पर, और साथ में एक्सचेंज पॉलिसीज भी है इनकी अपनी खुद की, ठीक है, या रिटर्न पॉलिसीज हैं खुद की, ठीक है, जो कि नॉर्मली आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हो। सो अब हम आते हैं मैक्स वेबर की रैशनलाइजेशन थ्योरी के ऊपर, ठीक है। अब ये मार्केट हमको कैसे वो बता रही है, मतलब अब ये मार्केट हमें कैसे रैशनलाइजेशन थ्योरी को बता रही है। सो
जर्मन फिलोसोफर मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज होती है, जैसे सोसाइटी डेवलप करती है, सोसाइटी फॉरवर्ड करती है, वैसे वैसे डिसीजंस, इमोशंस या पर्सनल रिलेशन पर कम और रूल्स, एफिशिएंसी और कैलकुलेशन से ज़्यादा होने लगते हैं रेदर देन पर्सनल या इमोशनल डिसीजन से। ठीक है, और इसी प्रोसेस को मैक्स वेबर रैशनलाइजेशन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हमारे जैसे कि सोसाइटी जो मॉडर्न हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, सो वहाँ पर रूल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब वहाँ पर डिसीजंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे रूल्स के ऊपर। एक बारकोड स्कैन होता है, बिल प्रिंट होता है और पेमेंट हो जाती है, सब कुछ स्टैंडर्डाइज है ना। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाथों से लिखकर हमने धड़ाधड़ कर दिया जैसे पहले करते थे। इससे क्या हुआ, इससे टाइम भी बचता है हमारा और मिस्टेक्स भी कम हो जाती है। यहाँ है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी ही रैशनलाइजेशन का कोर आइडिया है। अब हम देखते हैं कि बिलिंग काउंटर वगैरह जो है, ठीक है, बिलिंग काउंटर पे क्या हो रहा है, ठीक है, पेमेंट होता है, डिजिटल पेमेंट हो रही है और हमें प्रिंट मिल जाता है बिल का। सब कुछ स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हो रहा है। अब स्टैंडर्डाइज फॉर्म की वजह से क्या हो रहा है कि इससे हमारा भी टाइम बच रहा है और शॉपकीपर का भी टाइम बच रहा है और यहाँ पर मिस्टेक्स भी कम हो रही है। यही एफिशिएंसी है, और इसी एफिशिएंसी को मैक्स वेबर रैशनलाइजेशन थ्योरी बोलते हैं, और एफिशिएंसी ही रैशनलाइजेशन का कोर आइडिया है। अब हम करते हैं कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, एक जगह की यार एक इनफॉर्मल बिलिंग्स हो रही है जहाँ पे हमारी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर वो 500 का हमें 100 या 150 में दे रहा है, और एक जगह जहाँ पर फिक्स प्राइस है, चाहे वो 2000 का या 3000 का है, 4000 का, वहाँ पर हमको इतना पे करना पड़ेगा। तो अब हम इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि करोल बाग में दोनों सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। ठीक है, दोनों ही मतलब पैरेलली दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं करोल बाग के अंदर। ठीक है, और ये सिर्फ करोल बाग नहीं, आपको चांदनी चौक में मिल जाएगा, इंडिया की तमाम मार्केट में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और मिलती भी हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल बार्गेनिंग्स, है ना, और दूसरी तरफ है मॉडर्न रूल बेस्ड शॉपिंग। यही कॉन्ट्रास्ट मैक्स वेबर की थ्योरी को रियल लाइफ एग्जांपल से मैच करती है। सो गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस सिर्फ बुक्स के अंदर नहीं देखने को मिलती, पॉलिटिकल साइंस हमको करोल बाग की मार्केट में भी मिलती है। ठीक है, और मेरे भाई की शादी की शॉपिंग में भी मिलेगी, है ना। आपको मैं शादी का ब्लॉग भी दिखाऊँ, हालांकि गाइस काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग वगैरह बना रहा हूँ, है ना, और इस बीच में मैंने जिम वगैरह भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि खाने के लिए कमाना पड़ता है और ब्लॉग बनाने के लिए स्मार्ट दिखना पड़ता है, इसलिए हमने जिम वगैरह ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, आई होप आप रौनक शौनक वगैरह दिख रही होगी, बट नज़र मत लगाना, है ना गाइस। अभी ट्रैफिक सिग्नल पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कभी हमको करोल बाग की मार्केट में हमको देखने को मिलता है मैक्स वेबर की रैशनलाइजेशन थ्योरी। और अगर आपको और रियल लाइफ पॉलिटिकल थ्योरीज को देखना है, समझना है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, क्योंकि खाने के लिए कमाना पड़ता है और कमाने के लिए खाना पड़ता है और मज़े मारने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए पढ़ाइयाँ करो, पढ़ाइयाँ। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय, बी सेफ एंड बी कूल। ठीक है, फिर मिलेंगे, ऑल द बेस्ट। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में।